हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है पेडागोजी सॉल्व करने के लिए, तो ये वीडियोस जरूर देखिएगा। इसमें मैं आप सभी को बताऊंगी हिंदी सब्जेक्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स कैसे आप यानी आपको बस सिर्फ ये क्वेश्चंस ऑप्शंस को देखना है कि ऑप्शंस में कुछ ऐसे टैग वर्ड्स अगर आपको दिख जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चला कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो ना आते हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले CDP के मैंने जो है पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स दे दिया है। अब हम बात करेंगे हिंदी के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात कर लेते हैं। आप सभी को बताया भी था मैंने, जब पिछली बार CDP की मैं क्लास लेकर आई थी, उसमें मैंने आप सबको बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे टैग लाइन्स जिसमें आप सभी को हर एक सब्जेक्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा की बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो आप सभी को हिंदी, CDP, संस्कृत, इंग्लिश के माध्यम से सारे जो है आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे कि इसमें बच्चे की शिक्षा को ध्यान में रखना है कि अगर बच्चे को प्राथमिकता दी जा रही है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। वैसे ही व्यापक व सतत मूल्यांकन, बच्चे के यहाँ पर बच्चे के व्यापक व सतत मूल्यांकन को भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे बच्चा करता भी है, सीखता भी है और उसके साथ ही एक्टिविटीज़ भी करता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए भी बच्चे का मूल्यांकन करना हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स आता है। उसके साथ ही हस्तपरक अनुभव यानी करके सीखना, ये क्या आता है, इससे बच्चे करते हैं और सीखते हैं, तो ये भी जो है हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है, जिससे बच्चा आसानी से सीखता है और उसके मस्तिष्क में वो आसानी से बैठ जाता है। कुछ भी एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। विविध कक्षा विविधता का सम्मान, और बच्चे जिस भी कक्षा से आए हो, जिस भी क्षेत्र से आए हो, उनकी विविधता को सम्मान दिया जाना चाहिए, न कि उन्हें जो है नकारना चाहिए। यहाँ पे विविधता को सम्मान जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। सक्रिय सहभागिता, कोई भी क्लास में जैसे कोई एक्टिविटीज़ करा जाता है उसमें बच्चे सक्रिय रूप से सहभागी लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि वो बच्चा किस क्षेत्र से आ रहा है। जिस भी क्षेत्र से आए हो सभी को सक्रिय सहभागिता जो है उसमें रहे, तो ये हो जाता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। उसके साथ ही अर्थपूर्ण, अधिगम, संदर्भ युक्त, ये भी आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। उसके साथ ही कुछ अन्य पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो लोकतांत्रिक सहयोगात्मक वातावरण, जैसे कक्षा का जो माहौल हो हमेशा लोकतांत्रिक यानी सबको साथ में मिलकर के कोई भी एक्टिविटीज़ कराना, लोगों के बीच जो है सहयोग की भावना विकसित हो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। उसके साथ त्रुटियों का अधिगम का हिस्सा होना, जिसको मैंने आप सभी को बताया था जब मैं CDP का करवा रही थी, उसमें मैंने बताया था कि त्रुटियों को प्राथमिकता देना, यानी बच्चे की त्रुटियों को आपको प्राथमिकता देना है कि बच्चे जो है त्रुटि करके ही सीखते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। मातृभाषा का महत्व, यानी कि बच्चे जिस भी क्षेत्र से आए हो उनकी जो भी भाषा हो उनकी भाषा को प्राथमिकता देना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। ठीक है। अनुभव, बच्चे को जिस क्षेत्र से जिस भी वर्क का, जिस भी कार्य का उसको अनुभव हो उसको प्राथमिकता देना, अनुभव शब्द भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है। बच्चे जागरूक है, अगर बच्चे किसी भी क्षेत्र से लेकर के किसी भी वर्क से लेकर के अगर वो जागरूक है तो ये भी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके साथ ही बहिर्मुखी सोच, अगर बच्चा बहिर्मुखी सोच का है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अंतर्मुखी सोच का है तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ करा, क्या होता है कभी कभी क्लास में बच्चे बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, तो आपको एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चे को ऐसा माहौल देना है कि बच्चे जो है एक्टिव रह सके। ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है। अब बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो मैंने आप सभी को बताया था कि नेगेटिव टैग वर्ड्स जो थे वो रिपीट होते हैं हर एक सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट का किसी का नेगेटिव टैग वर्ड्स याद रख लिया है तो आपका सब में काम चल जाने वाला है। मैं आप सभी को बताती हूँ, जैसे अगर कहीं नेगेटिव टैग वर्ड्स में रटना शब्द आपको दिख गया तो आप समझ लीजिए वहाँ पे वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। कि जैसे यहाँ पे अगर एक ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम्पल में अगर मैं ले लूँ, जैसे कोई बच्चा कुछ भी सीख रहा है, व्याकरण रटकर सीखता है, तो रटकर सीखना जो है वो नेगेटिव टैग वर्ड्स होगा। उसके साथ ही बच्चा जो है याद करता है, रटता है, ये हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड्स में आएगा। केवल शब्द, बच्चा केवल पढ़ना जानता है, बच्चा केवल हंसना जानता है, बच्चा केवल घूमना जानता है या घूमना उसको केवल पसंद है, तो यहाँ पर केवल शब्द हमेशा जो है वो निगेटिव को ही दर्शाता है। मात्र शब्द, ही शब्द, ये हमेशा जो है निगेटिव टैग वर्ड्स है। उसके साथ ही दंड, बच्चे को दंड देने पर वह अच्छी एक्टिविटीज़ करेगा, तो ये भी निगेटिव है। बच्चे को कभी भी दंड दे करके किसी भी कार्य के लिए फोर्स नहीं करना है, उसे ये प्यार से समझाना है। तो यहाँ पे दंड शब्द, सजा, भय, बच्चे के अंदर भय पैदा करना, ये सारे जो ऑप्शंस आते हैं ना वो हमेशा निगेटिव ही होते हैं। ठीक है। भेदभाव शब्द, बच्चे में भी कभी भी भेदभाव नहीं करना है, ये भी जो है निगेटिव है। उसके साथ ही व्याख्या या लेक्चर विधि, पुस्तकीय ज्ञान नहीं आधारित होना चाहिए, बच्चे को वातावरणीय जो है माहौल देना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक माहौल देना चाहिए। उसके साथ ही अन्य नेगेटिव टैग वर्ड्स की बात करें तो योग्यता के आधार पर अलग करना, इसको भी मैंने अभी समझाया था CDP में, उसके पहले जब क्लास आई थी उसमें मैंने बताया था कि योग्यता के आधार पर बच्चे को अलग नहीं करना है, सारे बच्चे को समावेशित करना है, यानी एक आधार पर उसको शिक्षा देना है, चाहे किसी भी क्षेत्र से वो आया हो। शांत बैठना, अनुशासन, लैंगिक पूर्वाग्रह, बोर्ड परीक्षा या अंक केंद्रित शिक्षा नहीं रखनी है, ये सारे नेगेटिवता को ही दर्शाते हैं। व्याकरण नियमों पर अत्यधिक
अत्यधिक बल, व्याकरण के नियम पर अत्यधिक बल नहीं देना है। यानी अगर यहाँ पर ये ऑप्शन दिख जाता है तो ये गलत हो जाएगा। निष्क्रिय शब्द, बच्चा जो कक्षा में निष्क्रिय बैठा हुआ है या निष्क्रिय बैठा रहता है, ये ऐसा शब्द अगर दिख गया तो वो जो होता है नेगेटिव टैग वर्ड्स। उसका शिक्षक केंद्रित शिक्षा, मैंने जब आप सबको बताया था उसमें मैंने बताया था कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा ना होकर बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए। तो अगर निष्क्रिय यहाँ पे जो है शिक्षक केंद्रित दिया है, यानी ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा होता है तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे कुछ टैग वर्ड्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे ही हमारे सारे टैग वर्ड्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, ये सारे टैग वर्ड्स की एक मैराथन लेके आऊँगी, मिनी मैराथन, जिसमें मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी, जिसमें ये सबको आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो बट फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप सभी पूछ सकते हैं, जिसमें अपने चैनल के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आप सभी को डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।